नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आई एम सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं आज कहीं चली गई थी। मेरे भाई की ज़िद पर मैं खेतों को घूमने चली गई थी आज, तो फिर मैं लेट हो गई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का 4th पार्ट। कल हमने देखा था कि जांग फैमिया ने विवुशान को बता दिया था कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है और विवुशान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कह दिया था कि वो जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। लन वांगजी अपने बेड पर लेटे हुए अपने अंकल की कही गई बातों को सोच रहा है। आज उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। लन वांगजी अपने बेड से उठ जाता है और अपनी उन मेडिकल की किताबों के पास आ जाता है जिन्हें वो पढ़ा करता था। वो उन बुक्स पर अपने हाथों को फेरता है और फिर अपने स्टडी टेबल के नीचे से एक बॉक्स को निकालता है और अपनी उन सारी किताबों को एक एक करके उस बॉक्स में रखने लगता है। सारी किताबें रखने के बाद वो उस बॉक्स को वापस टेबल के नीचे रख देता है। अब शायद वो कभी इन किताबों को नहीं देख पाएगा। बहुत ही भारी मन के साथ लन वांगजी वापस से आकर अपने बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। अगले दिन लान कुरैन अपने घर के टेलीफोन से जांग फैमिया को फ़ोन करके उन्हें बता देते हैं कि वो रिश्ते के लिए तैयार हैं। वो लोग संडे को यहाँ पर आ सकते हैं शादी की बात करने। जांग फैमिया ये सुनकर खुश होते हैं और वो अपने परिवार को लान कुरैन के घर चलने को तैयार रहने का कह देते हैं। बहुत जल्द संडे भी आ जाता है। आज लान फैमिली में बहुत सी तैयारियां हो रखी थी। लान सिचन और लान वांगजी दोनों ही लंच प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि जांग फैमिली लंच के टाइम यहाँ पर आने वाली है। किचन का सब काम हो जाने के बाद लान कुरैन, लान वांगजी और लान सिचन से कहते हैं कि वो लोग जाकर तैयार हो जाएं और लान कुरैन हॉल में बैठकर जांग्स के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लान कुरैन के कान में फिर से उसी कार का हॉर्न सुनाई देता है। लान कुरैन अपनी जगह से खड़े होकर बाहर मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। वो वहां पहुंचकर जांग फैमिया को और उनकी वाइफ मैडम यू को वहां खड़ा देखते हैं। वो आगे बढ़कर उन्हें वेलकम करते हैं। लान कुरैन कहता है, जांग फैमिया, मैडम यू आइए अंदर चलिए। जांग फैमिया और मैडम यू एक स्माइल करते हैं और लान कुरैन के साथ घर के अंदर जाने लगते हैं। लान कुरैन उन्हें बैठाते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, ये है मेरा दोस्त लान कुरैन। मैडम यू कहती है, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे कि मैं इन्हें जानती ही नहीं हूँ। मैं इन्हें जानती हूँ, पहले भी हम सभी मिल चुके हैं। आपके खास दोस्त हैं ये। सभी लोग इस बात पर स्माइल करते हैं। तभी लान सिचन, जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है और खूबसूरत भी लग रहा है, उसके चेहरे पर से खुशी जा ही नहीं रही है। वो शाय फेस के साथ अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर हॉल में एंटर करता है। सभी की नज़र उस पर जाती है। मैडम यू भी लान सिचन को देखती है। लान सिचन उस ट्रे को टेबल पर रख देता है और जांग फैमिया और मैडम यू को झुककर ग्रीट करता है। जांग फैमिया कहते हैं, ये है कुरैन का बड़ा भतीजा लान सिचन। मैडम यू नोट करती है और कहती है, तुम बहुत ही सुंदर हो बेटा। लान सिचन ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, थैंक यू आंटी। मैडम यू एक स्माइल करती है। वो अपनी नज़रों को इधर उधर कर रही थी, जैसे कि वो किसी को देखना चाह रही हो। वो उस ओमेगा को देखना चाह रही है जो उनके घर का ओमेगा बनने वाला है। मैडम यू कहती हैं, मास्टर लान, आपका छोटा भतीजा नज़र नहीं आ रहा। लान कुरैन कहते हैं, जी रुकिए, मैं उसे अभी बुला देता हूँ। ये कहकर लान कुरैन लान सिचन को देखते हैं और कहते हैं, सिचन, जाकर वांगजी को ले आओ। लान सिचन कहते हैं, जी अंकल, और वहाँ से लान वांगजी को लेने चले जाते हैं। लान वांगजी, जो कि किचन में कुछ काम कर रहा है, लान सिचन उसके पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी चलो, अंकल ने बुलाया है तुम्हें। लान वांगजी नोट करता है। लान वांगजी बिल्कुल सिंपली तैयार हुआ है, जैसे कि वो रोज हुआ करता है। ना कोई मेकअप है और ना ही ज़्यादा हाईलाइटेड कपड़े जैसे कि ओमेगास को पसंद होते हैं। उसके चेहरे पर ना ही कोई खुशी है और ना ही किसी चीज़ की एक्साइटमेंट। ओवरऑल उसका फेस एक्सप्रेशनलेस है। वो अपने गागा के साथ हॉल की ओर जाने लगता है। उसकी नज़रें नीचे हैं
और वो चुपचाप चलते जा रहा है। लान वांगजी लान सचन के साथ हॉल में आता है और जैसे ही मैडम यू की नज़र लान वांगजी पर पड़ती है वो बस उसे देखती रह जाती है। सच सच कहा था जियांग फैमिया ने, उनका छोटा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लान वांगजी आकर जियांग फैमिया और मैडम यू को ग्रीट करता है। उसकी नज़रें झुकी हुई हैं। जियांग फैमिया मैडम यू को शेक करते हैं। मैडम यू की नज़र लान वांगजी से हटती है और मैडम यू एक बार जियांग फैमिया को देखती है, फिर लान वांगजी को देखते हुए कहती है, बेटा तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लान वांगजी अपनी नज़रों को ऊपर कर मैडम यू को देखता है और कहता है, थैंक यू। मैडम यू कहती है, मास्टर लान, अगर फैमिया आपसे ना मिले होते तो हमें लगता है कि हम बहुत ही प्रीसियस ओमेगास को खो देते। अच्छा हुआ जो हम वापस यहाँ आ गए, वरना हम इतने खूबसूरत ओमेगा हमारे बच्चे के लिए ढूंढ ही नहीं पाते। जियांग फैमिया कहते हैं, सही कह रहे हो तुम। लान कुरैन को इस बात पर खुशी होती है। वो लान वांगजी और लान शिचन की ओर देखते हैं स्माइल के साथ और कहते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो आपके घर मेरे भतीजों का रिश्ता होने जा रहा है, वरना मैं ढूंढकर भी ऐसा रिश्ता इन दोनों के लिए नहीं ला पाता। जियांग फैमिया कहते हैं, कुरैन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर के ओमेगा हैं ही इतने प्यारे कि कोई इन्हें अपने घर का ओमेगा बनाने से मना कर ही नहीं सकता। मैडम यू कहती है, सही कह रहे हैं फैमिया। लान कुरैन को बहुत ही खुशी होती है जियांग फैमिया की बातों को सुनकर। लान कुरैन कहते हैं, चलिए अब पहले लंच कर लीजिए, बाकी बातें लंच के बाद कर लेंगे। वांगजी शिचन जाकर फूड अरेंज कर दो डाइनिंग टेबल पर। लान वांगजी और लान शिचन दोनों ही नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लान कुरैन जियांग फैमिया और मैडम यू को डाइनिंग टेबल की ओर लाते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लंच के बाद हॉल रूम का सीन। जियांग फैमिया, मैडम यू और लान कुरैन तीनों ही बैठे हुए हैं। जियांग फैमिया कहते हैं, कुरैन मानना पड़ेगा, तुम्हारे भतीजे सुंदर होने के साथ साथ खाना भी बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। लान कुरैन कहते हैं, वो दोनों ही सब कुछ अपने आप ही सीख गए, मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैडम यू कहती है, आपने बहुत अच्छी परवरिश की है उनकी। जियांग फैमिया कहते हैं, मैं तो ये कुरैन से पहले ही कह चुका था। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं कि शादी कब करनी है, कैसे करनी है। लान कुरैन कहते हैं, हाँ ज़रूर। और आपने बताया नहीं कि आप लान वांगजी और लान शिचन में से किसे किसके लिए चुन रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारा भतीजा है, तुम उसकी शादी किससे करना चाहते हो। मैडम यू इस बात पर थोड़ा शांत हो जाती है। जियांग फैमिया कहते हैं, कुरैन, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मेरा भतीजा वी वुशियान है जो कि हमारे घर का बड़ा बेटा है। हाँ वो मेरी तरफ से रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो, यह कहकर जियांग फैमिया मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, वो यू की तरफ से रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। वो यू के बड़े भाई वे चांगसिक का बेटा है, वी वुशियान। वो किसी वजह से हमारे साथ नहीं रहता। वो बीजिंग में रहता है। मैं बस यही जानता हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसा है, क्योंकि एक घटना की वजह से वो हमसे दूर हो गया है और हमारे घर पर नहीं रहता। मेरी बातें उससे होती रहती है, लेकिन वो कभी भी अपने बारे में नहीं बताता है। पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो वहाँ पर खुश नहीं है। उसकी ज़िंदगी बहुत ही खाली है और वो आज तक अकेला है। 33 साल का हो चुका है वो, लेकिन वो आज भी अकेला है। उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। बहुत ही शांत और सुलझा हुआ है वो। उसकी ज़िंदगी में अब मैं एक ओमेगा को शामिल करना चाहता हूँ, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांटे और खुश रहना शुरू कर दे। कुरैन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। लान कुरैन ने जियांग फैमिया की सारी बातों को सुना। वो अल्फा उनके साथ नहीं रहता, वो अलग शहर में रहता है। उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन रही बात जियांग फैमिया के ऊपर ट्रस्ट करने की, तो वो जियांग फैमिया पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें विश्वास है उनकी बातों पर। अगर वो कह रहे हैं कि उनका भतीजा वो अल्फा सुलझा हुआ है, समझदार है और शांत है, तो इस बात को वो मानते हैं। लान कुरैन कहते हैं,
हाँ जांगफेमिया, मुझे तुम पर विश्वास है। जांगफेमिया कहते हैं, तो फिर मैं तुमसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीवूशियान जैसा अल्फ़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं उससे बहुत बार मिल चुका हूँ। तुम आज इस बात को ना मानो, लेकिन जब आगे तुम उसे जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलत नहीं था। लान कुरन कहते हैं, जांगफेमिया ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा भतीजा है और मुझे यकीन है कि मुझे यकीन है तुम्हारी सारी बातों पर। मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या तुमने उससे पूछा क्या वो ये शादी करना चाहता है? जांगफेमिया कहते हैं, हाँ मैंने उससे पूछ लिया है। वो इस शादी के लिए तैयार है। मैं उसे शादी के एक दिन पहले यहाँ बुला लूँगा और मैं खुद तुम्हें उससे मिलवाऊँगा। तब तुम बताना कि तुम्हें ये रिश्ता सही लगा या नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तुम्हारे भतीजे के लिए, तो तुम उसी वक्त शादी के लिए मना कर सकते हो, क्योंकि रिवाज के हिसाब से अल्फा ओमेगा एक दूसरे से शादी से पहले नहीं मिल सकते। इसीलिए तुम्हारे भतीजे के लिए अल्फा को समझना सब तुम्हारा फैसला होगा कि वीवूशियान और जांगचेंग तुम्हारे भतीजों के लिए सही है या नहीं। लान कुरन इस बात पर कहते हैं, नहीं जांगफेमिया, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे घर के बेटे हैं वो, तो मुझे कोई सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है। जांगफेमिया कहते हैं, फिर भी तुम उनसे ज़रूर मिल लेना। लान कुरन कहते हैं, ठीक है, मैं मिल लूँगा। जांगफेमिया मैडम यू की ओर देखते हैं। मैडम यू नोट करती है। जांगफेमिया कहते हैं, तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम वीवूशियान के लिए लान शिचेन और जांगचेंग के लिए लान वांगजी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लान शिचेन उम्र में बड़ा है और वीवूशियान भी उम्र में बहुत बड़ा है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर? लान कुरन कहते हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ये मंजूर है। जांगफेमिया कहते हैं, तो क्या हम 10 दिनों के अंदर ये मैरिज कर सकते हैं? जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा होगा। लान कुरन के मन में पहला ख्याल ये बात को सुनकर बस यही आता है कि हाँ, अगर 1 महीने के अंदर ही लान वांगजी किसी अल्फा का ओमेगा बन जाएगा तो वो वेनचाओ आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लान वांगजी तो पहले ही अपने अल्फा के साथ यहाँ से चला जाएगा जियांग्स के घर, और जियांग से तो वेनचाओ किसी भी हालत में भिड़ना नहीं चाहेगा। लान कुरन अब बिना ज़्यादा सोचे कह देते हैं, हाँ 10 दिनों के अंदर शादी करना ठीक होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जांगफेमिया कहते हैं, अरे वाह, तो फिर फिक्स रहा कि 10 दिन बाद हमारे बच्चों की शादी होगी। सभी लोग इस फैसले से खुश होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, जो कि किचन की दीवार के पीछे से हॉल में मौजूद सभी लोगों की बातों को सुन रहा था। वो लान शिचेन था, जो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कितने सपने देख लिए थे इन कुछ दिनों में कि उसकी शादी एक बिजनेसमैन से होने जा रही है, लेकिन अभी उसे ये पता चला कि उसकी शादी तो एक ऐसे अल्फा से हो रही है जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है, कैसा है और क्या करता है, कहाँ रहता है, और ऊपर से वो 33 साल का अल्फा है। उसके अंकल उसकी शादी एक इतने बड़े इंसान से करा रहे हैं। लान शिचेन के मन में उसकी शादी को लेकर बहुत सी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। वो उस अल्फा से शादी नहीं करना चाहता जो कि इतना बड़ा है और पता भी नहीं है कि वो करता क्या है, घर कैसा है, कितने पैसे कमा लेता है, और सबसे बड़ी बात, क्या वो दिखने में सुंदर है, क्या वो हैंडसम है? नहीं, इतनी एज का इंसान हैंडसम कैसे हो सकता है? लान शिचेन वहाँ से अपने रूम के अंदर चला जाता है। लान वांगजी तो किचन के काम को खत्म करने के बाद ही बहुत पहले ही अपने रूम में जा चुका था, लेकिन लान शिचेन उसे अपने शादी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। उसे अपने अल्फा के बारे में जानना था, लेकिन जो बातें हुई उसने तो लान शिचेन के मन में एक डर सा बैठा दिया। लेकिन वो अंकल से कुछ कह भी तो नहीं सकता, वो इस शादी के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंकल पहले ही यह शादी तय कर चुके हैं। जांग फैमिली लान कुरन से कुछ और बातें करके वहाँ से चली जाती है। रात में डिनर के वक्त लान कुरन लान शिचेन और लान वांगजी को बताते हैं कि 10 दिन बाद उन दोनों की शादी है। लान कुरन कहते हैं, शिचेन,
तुम्हारी शादी जांग फैमिली के भतीजे वी वुशान से होगी। वो बीजिंग में रहता है। हाँ, उसकी उम्र तुमसे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो 33 साल का है। जांग फैमिली में वो जांग फैमिली में नहीं रहता, लेकिन जांग फैमिली ने कहा है कि वो बहुत ही समझदार और शांत अल्फा है। वो तुम्हें खुश रखेगा। लान शिचन इस पर कुछ नहीं कहता। लान कुरैन अब वांग जी से कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी शादी जांग फैमिली के बेटे जांग चिंग से होगी। वो 21 साल का अल्फा है। बहुत बहुत जल्द मैं उनसे मिलने जाऊंगा और वी वुशान से शादी के एक दो दिन पहले ही मिल लूंगा। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। तुम दोनों बहुत ही खुश रहोगे। लान वांग जी इस पर अपने अंकल की ओर देखकर बस एक नोट कर देता है। उसे किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं है, ना ही उसे जानना है कि उसका अल्फा कौन है, कैसा है, क्योंकि वो बस वही कर रहा है जो उसके अंकल चाहते हैं, जिनमें उसके अंकल की खुशी है। लेकिन लान शिचन, उसके मन में तो तूफान चल रहा है। वो एक अच्छे घर में शादी करना चाहता है, अच्छे लाइफस्टाइल जीना चाहता है, जो कि उसने सोच ही लिया था जब उसे पता चला था कि उसकी शादी एक बिजनेसमैन के घर में हो रही है। लेकिन उसका सपना इस तरह टूट जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। अब ऐसे ही दिन जल्दी जल्दी बीतते जा रहे हैं। लान कुरैन शादियों की तैयारियों में लगे हुए हैं। शादी जियांग्स के मुताबिक उन्होंने जो जगह तय की है वहीं पर होने वाली है और लान कुरैन को इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ है जो अभी तक बदला नहीं है। वो है लान शिचन का डर विभूषण से शादी को लेकर। लान वांग जी आजकल नोटिस कर रहा है अपने भाई को कि वो थोड़े खोए हुए परेशान से रहते हैं। लेकिन लान वांग जी ये जानता है कि इसकी वजह घर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके गागा कभी भी काम को लेकर थकते नहीं हैं और ना ही वो कोई शिकायत करते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है जो उसके गागा को परेशान कर रही है? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? लान कुरैन तो शादियों की तैयारियों में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उन्हें अभी किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं है। कौन गेस्ट आएगा, किसे बुलाना है, वांग जी और लान शिचन को क्या क्या भेजना है, उनके शादी के नए नए ड्रेसेस, इन सब में ही घिरे हुए हैं लान कुरैन। 2 दिन ही बचे हुए थे शादी के लिए, तभी लान कुरैन को जांग फैमिली का कॉल आता है, जिसमें उन्होंने लान कुरैन को मिलने बुलाया था, क्योंकि आज विभूषण शंघाई से आने वाला है। वो लान कुरैन को विभूषण से मिलाना चाहते हैं। एक दिन बाद शादी है और उन्होंने लान कुरैन से प्रॉमिस किया था कि वो विभूषण से उन्हें ज़रूर मिलाएंगे। लेकिन लान कुरैन को शौक इस बात का लगता है कि जांग फैमिली ने उन्हें अपने घर पर मिलने को नहीं बुलाया था। उन्होंने एक अलग घर का एड्रेस लान कुरैन को बताया था। लेकिन लान कुरैन ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। वो वहाँ जाकर जांग फैमिली से इसका कारण पूछ लेंगे कि इस घर में वो लोग क्यों मिल रहे हैं। लान कुरैन अब रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि जांग फैमिली ने उन्हें रात को वहाँ पर बुलाया है। विभूषण रात की ट्रेन से बीजिंग से शंघाई आने वाला है। लान कुरैन ने लान शिचन और लान वांग जी से बता दिया था कि वो आज विभूषण से मिलने जा रहे हैं। लेकिन लान शिचन उस अल्फा के बारे में सुनने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। लान कुरैन रात के 8 बजे ही अपने घर से जांग फैमिली के दिए हुए उस घर के एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लान कुरैन के जाने के बाद लान वांग जी अपने भाई के कमरे की ओर देखता है। क्या उसे भाई से बात करनी चाहिए कि वो क्यों इतना परेशान और उदास है। लान वांग जी ज़्यादा नहीं सोचता और अपने भाई के कमरे के दरवाजे पर नॉक कर ही देता है। लान शिचन थोड़ी देर बाद डोर को ओपन करते हैं। लान वांग जी देखता है कि उसके भाई की आइस स्वेलन है। क्या उसके भाई रो रहे थे? लान शिचन कहता है, वांग जी क्या हुआ? लान वांग जी कहता है, भाई क्या बात है, आप बहुत दिनों से परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ है? क्या कोई बात है जो आपको सैड कर रही है, या फिर आप इस शादी से खुश नहीं हैं? ये सुनकर लान शिचन लान वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। लान वांग जी को अब पक्का पता चल गया था कि हो ना हो बात शादी को लेकर ही है।
जिसकी वजह से उसके भाई परेशान हैं। अब हम देखते हैं लानकुरैन को, जो कि एक घर के सामने खड़े हुए हैं। तभी उस घर के अंदर से जांग फैमिया बाहर आते हैं। लानकुरैन जांग फैमिया को देखकर उनके पास आ जाते हैं। लानकुरैन कहते हैं, जांग फैमिया, ये घर किसका है और तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? क्या यहाँ कोई रहता है? जांग फैमिया कहते हैं, कुरैन पहले अंदर चलो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। लानकुरैन कहते हैं, ठीक है चलो। लानकुरैन और जांग फैमिया दोनों ही उस घर के अंदर आ जाते हैं। वो घर ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं। वो मीडियम साइज का घर था। जांग फैमिया लानकुरैन को अपने साथ बैठाते हैं। लानकुरैन अंदर से उस घर को देखते हैं। उस घर पर एक लेडी की तस्वीर लगी हुई थी और ये घर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड है। लानकुरैन कहते हैं, जांग फैमिया, ये घर किसका है और ये जो बड़ी सी तस्वीर है ये किसकी है? जांग फैमिया उस तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं, ये तस्वीर वीवूशान की माँ की है और ये घर वीवूशान का है। लेकिन वो बहुत पहले ही इस घर से बीजिंग जा चुका है। लानकुरैन कहते हैं, ये घर वीवूशान का है, मतलब वो यहाँ आने वाला है। क्या वो तुम्हारे घर नहीं रुकने वाला? जांग फैमिया कहते हैं, नहीं, वो मेरे घर नहीं, यहाँ पर आने वाला है। यह कहकर वो अपनी वॉच को देखते हैं, जिसमें अभी 9 बज रहे हैं। जांग फैमिया कहते हैं, 10 बजे उसकी ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी। तब तक मैं तुम्हें वीवूशान के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, जो मैं उस दिन नहीं बता पाया था, जो कि उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और क्या वजह है जो वो हमारे घर नहीं आता और ना ही वहाँ रहता है। लानकुरैन कहते हैं, किस वजह से वीवूशान तुम्हारे साथ नहीं रहता है? जांग फैमिया कहते हैं, उसकी वजह यह है कि मेरी वाइफ यू, वो नहीं चाहती कि वीवूशान हमारे साथ रहे और यहाँ तक कि वो उसे देखना तक पसंद नहीं करती। लानकुरैन कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वो तो उनके खुद के भाई का बेटा है ना। जांग फैमिया कहते हैं, बस एक घटना के चलते सब कुछ बदल गया। हालांकि इसमें वीवूशान की कहीं से भी कोई भी गलती नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरी वाइफ की नफरत में शामिल हो गया। जांग फैमिया लानकुरैन को कुछ बताने लगते हैं, जो हम बाद में जानेंगे। जांग फैमिया की सारी बातों को सुनने के बाद लानकुरैन बिल्कुल स्पीचलेस थे। उनके दिल में वीवूशान के लिए कुछ अलग ही भाव थे। वो खुश नसीब है कि लान शिजन को वीवूशान जैसा अल्फा मिल रहा है। उसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही पैसों की और ना ही प्यार की। लानकुरैन तो वीवूशान के लिए ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन उनका भतीजा लान शिजन वो तो वीवूशान के लिए कुछ अलग ही सोचता है। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो आज के पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ और मुझे पता है आज मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि मैंने कारण बता दिया है। ठीक है, तो कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ और कल मैं वन शॉट भी लाऊंगी। इसी वजह से ये पार्ट थोड़ा कल लेट हो जाएगा क्योंकि वन शॉट लाऊंगी मैं, तो कल वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।